एक व्यक्ति था, वो जानते हैं अपने घर पे रहता था, करता धरता कुछ नहीं था। काम उसका क्या था? बोले खाली जो है एक थरिया बैठ करके खाता था, काम कुछ नहीं। क्या करना? बोले एक थाली दिन भर में भोजन करना। खूब खाता था दबा करके। अच्छा, जब तक माता पिता रहे तब तक खाया आराम से ठाट बाट से बैठ करके। लेकिन माता पिता बेचारे जब मर गए तो भाभियां तो कहने लगी तू खाली बैठ करके खाता है और मैं तेरे लिए इतनी ऊंची ऊंची रोटी बनाऊंगी। मैं नहीं बनाने वाली, कमा करके लाओ तब तो मैं बना करके खिलाऊं, नहीं तो मेरे पति कमाएंगे और तुम बैठ करके खाओगे, मैं नहीं खिलाने वाली। भाइयों के भी कान भरती भाभियां मिल करके। तो भाइयों ने क्या किया? बोले इसको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जानते ये खाता वाकई बहुत ज्यादा खाता था, पेटू था आदमी, एकदम खूब खाता था। इसको भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारा सोचने लगा जाऊं तो जाऊं कहां, इधर उधर घूम रहा था। तब तक एक मंदिर की दिन भर आरती पूजा पाठ में बिता देता था, सोता था आराम से। लेकिन एक दिन जब यह प्रातः काल उठा और उठ करके जैसे ही पहुंचा भंडार गृह, तो क्या देख रहा है कि आज सारे चूल्हे बंद दिखाई पड़ रहे हैं। सब चूल्हे बंद हैं, आज कुछ बन नहीं रहा है। दौड़ करके कोठार में पहुंचा। कोठार में क्या देख रहा है? बोले आज जो है कोठार भी एकदम शांत है, बाल भोग की कोई व्यवस्था नहीं। गुरुजी के पास दौड़ करके पहुंचा। बोला गुरुजी एक बात बताओ, आज कुछ बन नहीं रहा, आज कुछ जो है बन नहीं रहा, बाल भोग की भी कोई व्यवस्था नहीं। गुरुजी ने कहा वो देखो मैं तुमको बताना भूल गया, आज एकादशी है। बोला एकादशी मतलब? बोले न आज कुछ बनेगा न आज कुछ मिलेगा। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व होता है। आप मंगलवार व्रत न रहो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप नवरात्रि का व्रत न रहो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति मानव तन प्राप्त करके वैष्णव हो करके एकादशी का व्रत नहीं रखता, उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। गुरुजी ने कहा देखो तुम वैष्णव हो गए हो और अब तुमको एकादशी व्रत रखना चाहिए। इसने कहा एकादशी व्रत रखने का मतलब? बोले ना आज कुछ बनेगा और ना आज कुछ मिलेगा। इसने कहा गुरुजी और चेले हैं, उनसे व्रत रखवाओ ना, हमको काहे मारे डाल रहे हो। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम वैष्णव हो, तुमको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। इसने कहा गुरुजी आज एकादशी रखवा दोगे तो कल द्वादशी में देखने के लिए जिंदा बचूंगा, तब तो रात में ही राम राम सत्य हो जाएगा। मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। गुरुजी ने कहा सच में नहीं रह सकते? बोला एकदम नहीं। गुरुजी ने कहा तो बना लोगे? बोला मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे, आप सामग्री खाली दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोठार से जाकर के सामग्री ले लो। कितना सामान लोगे? बोले 3 सेर आटा, उसी के हिसाब से नून तेल गुड़ मरीच सब सामग्री ले लिया। लेकिन जब सामग्री लेकर के चलने लगा तो गुरुजी ने बुलाया। बोले देखो चले जाओ नदी के किनारे और वहीं बैठ करके भोजन बना लेना। लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम वैष्णव हो और वैसे तो तुमको व्रत रहना चाहिए, लेकिन अब नहीं रहा जा सकता तो कम से कम भगवान को भोग लगा लेना। भगवान को भोग लगा करके तभी जो है तुम भोजन ग्रहण करना, बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण मत करना। बोला ठीक है गुरुजी हम लगा लेंगे। फटाफट सारा सामान लेकर के पहुंचा नदी के किनारे। अब आज सोचा कि ज्यादा कुछ बनाऊं नहीं, क्योंकि लेट ज्यादा हो गया था। तो जल्दबाजी में बेचारे ने टिक्कर बनाया। फटाफट टिक्कर बनाया और टिक्कर बनाने के बाद पत्तल में परोस करके जैसे ही खाने के लिए बैठा कि तब तक इसको गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि बिना भोग लगाए भगवान को ग्रहण मत करना। तो इसने तुरंत थाली में भोजन निकाला और भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या पुकार रहा है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
पता है बड़ी देर तक बैठ करके बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। तो इसने जानते हैं भगवान से कहा प्रभु जी पता है मेरे पास आचमनी अर्घा नहीं है। आप सोच रहे हो कि आचमनी दिखाएगा, घंटी बजाएगा, आरती उतारेगा, तब जो है आप भोजन करोगे। सुनो प्रभु जी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु जी भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब इसने जानते हैं बड़ी सरलता से एक बात कही। मैं कह रहा था ना कि सरलता पे भगवान रिझ जाते हैं। तब इसने सरलता से एक बात कही, वह बात भगवान को बड़ी पसंद आई। इसने कहा प्रभु मैं जानता हूं आप क्यों नहीं आ रहे। आप इसलिए नहीं आ रहे हो ना कि कौन जाए रूखी रोटी खाने, नदी का पानी पीने। मंदिर में तो मेरे बड़े ठाठ हैं। अभी स्वर्ण की थाली में 56 व्यंजन सजा करके आएगा, आरती उतारी जाएगी, पंखा झल्ला जाएगा, आराम से बैठ करके भोजन करूंगा। कौन जाए वहां नदी के किनारे रूखी रोटी खाने, नदी का पानी पीने। लेकिन सुनो प्रभु जी, इस धोखे में मत रहना कि आज मंदिर में कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां से मैं खुद अपने प्राण बचा करके आया हूं। कि सुनो प्रभु जी गर तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इसने ये बात बोली तो भगवान को ये बात बड़ी पसंद आई। इसने कहा प्रभु जी आप ये मत सोचना कि मंदिर में आज कुछ खाने को मिलेगा, वहां से प्राण बचा करके मैं खुद ही आया हूँ। शांति से आओ और 2 रोटी खुद खा लो, मुझे भी खाने तो लेट हो रहा है। भगवान इसकी इस सरलता पर रीझ गए और भगवान आए। लेकिन पता है भगवान अकेले नहीं आए। नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान राम जानकी मैया को लेकर के आए। लेकिन ज्यों ही इसने 2 लोगों को देखा तो इसने जैसे ही जानकी मैया को अपने सामने देखा 2 लोगों को, तो एक बार जो है भगवान की तरफ देखे, एक बार भोजन की तरफ देखे कि मैं तो एक भगवान के भोजन की व्यवस्था किया हूं, यहाँ तो 2 भगवान चले आए। इसने भगवान से जाकर के कहा आप 2 आने वाले थे, मुझे पता नहीं था, मैं तो एक भगवान के भोजन की व्यवस्था किया हूँ। लेकिन चलो आ गए हो तो बैठो, लेकिन थोड़ा कम कम खाना, क्योंकि मेरा भी पेट भरना है, थोड़ा कम कम ग्रहण करना। भगवान को बैठाया, भगवान को बैठा करके भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान से बोला सुनो प्रभु जी आप लगते तो बड़े प्यारे हो, बड़े सुंदर लगते हो, और लेकिन एक गड़बड़ी है आप में, आप बड़ा लेट करके आते हो, थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना। मैं भी कब से इंतजार कर रहा था आपका। और चिंता मत करना, अगली एकादशी को मैं 2 लोगों के पेट भर की भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। इस बार थोड़ा कम खाए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ज्यादा सामान लेकर के आऊंगा और 2 लोगों की व्यवस्था करके रखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अब ये पहुंचा, 15 दिन फिर बड़े अच्छे से व्यतीत हुए, खूब चकाचक खाए सोए। 15 दिन बाद फिर गुरु जी ने कहा चेला आज एकादशी है। बोला गुरु जी है तो, लेकिन एक काम करो आप सामान बढ़वाओ। क्यों क्या हुआ? इसने कहा गुरु जी वहां 2 भगवान आते हैं, वहां 2 भगवान आते हैं, सामान बढ़वाओ, इतने में काम चलने वाला नहीं है। गुरु जी ने कहा कितना? बोले कम से कम जो है 6 सेर आटा, उसी के हिसाब से नून तेल गुड़ मरीच घी अचार मिर्चा सब करवाओ।
गुरुजी मन में सोचने लगे कि भाई लगता है पेट न भरा हो बेचारे का। गुरुजी ने कहा ठीक है ले लो 6 सेर आटा ले लो। अब 6 सेर आटा उसी के हिसाब से सब सामग्री लेकर के फिर ये पहुंचा और नदी के किनारे पहुंच करके भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद तुरंत बुलाना प्रारंभ किया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा अब की बार जैसे ही इसने भगवान को बुलाया कि मानो श्री ठाकुर जी तैयार होकर के बैठे थे, भगवान तुरंत आ गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए कि राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम जी दोनों लोग तीनों लोग प्रकट हो गए। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया तीनों लोग प्रकट हो गए। अब जो इसने तीन को देखा तो तुरंत जो है एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार भोजन की तरफ देखे कि हमने तो 2 भगवान की व्यवस्था की थी और यहाँ तो 3-3 भगवान चले आए। राम जी से कहा प्रभु एक बात बताओ, ये तीसरा किसको लेकर के चले आए? भगवान ने कहा ये हमारे भाई हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हमारे भाई लक्ष्मण जी हैं। बोला लगते तो नहीं है शकल से, लेकिन क्या करने के लिए लेके चले आए? आपसे बोला था ना कि 2 की व्यवस्था करूंगा, 3 को लेकर के चले आए। लेकिन चलो अब आ गए हो तो चलो बैठो भोजन करो। भगवान को बैठाया और बैठा करके भगवान को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब भगवान जाने लगे तो इसने जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछा, बोला प्रभु एक बात बताओ, अगली एकादशी को कितने आओगे? अगली एकादशी को कितने आओगे पहले से ही बता दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम आ जाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। तो जो है भगवान गए। अब ये पुनः मंदिर को आया। 15 दिन फिर बड़े अच्छे से व्यतीत हुए। लेकिन 15 दिन बाद फिर गुरुजी ने कहा चेला आज एकादशी है। जिसने कहा गुरुजी सो तो है, लेकिन जो है बड़ी विडंबना है। क्या हुआ? बोले वहां बहुत सारे भगवान आते हैं, एक काम करो आप सामान बढ़वाओ, वहां बहुत ज्यादा भगवान आते हैं। कितना सामान बढ़वाए? बोले कम से कम जो है 12 सेर आटा, उसी के हिसाब से नून तेल गुड़ मरीच घी सब करो। गुरुजी सोचने लगे कि 12 सेर आटा तो ये खा नहीं पाएगा, जरूर ये कहीं ले जाकर के बेचता होगा। 12 सेर आटा अकेला एक व्यक्ति तो खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है ले लो। और गुरुजी ने मन में सोचा कि चल करके देखूंगा कि आखिर ये बेचता कहाँ है। अब ये 12 सेर आटा उसी के हिसाब से सब सामग्री लेकर के पहुंचा। लेकिन भक्त भी बड़ा अजीब था, आज भोजन बनाया नहीं, सभी सामग्री पेड़ के नीचे रख दिया और रख करके भगवान को बुलाने लगा। सोचा बुला करके पहले ही देख लूं कितने आएंगे। बुलाना प्रारंभ किया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे इसने भगवान को पुकारा कि बैठे विपिन में भक्त ने, जब कीन्ही प्रेम पुकार, तब ताछन में प्रगट होते राम दरबार। आज जैसे ही इसने भगवान को पुकारा कि तुरंत भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, चारों भैया चारों मैया के साथ पूरा राम दरबार ही इसके सामने प्रकट हो गया।
अब जो इसने इतनी संख्या को देखा तो सर पे हाथ धर करके बैठ गया। बोला आज तो भगवान आपने हद कर दी। पहले दिन भोजन के लिए जब बुलाया आपको, एक की व्यवस्था की, 2 आए, उस दिन थोड़ा मोड़ा भूखा रहा। दूसरे दिन 2 की व्यवस्था की तो आप 3 आए, उस दिन भी भूखा रह गया। और आज तो आपने हद कर दी, आज जिसको देखो उसको ही उठा करके लेके चले आए। भगवान से कहता है प्रभु आप बड़े गड़बड़ आदमी हो, आप बहुत बेकार आदमी हो। एक बात बताओ, मैंने भगवान के भोजन का ठेका लिया है कि भगवान के खानदान का? बोला मैंने भगवान के भोजन का ठेका लिया है कि भगवान के खानदान भर का? आप पूरा खानदान ही लेकर के चले आए हो। मैंने आपको कितना समझाया कि तुम नहीं तजते सुबानी आपनी, हम के ते समझाए। बोला आप बड़े गड़बड़ आदमी हो। मैंने कितनी बार आपको समझाया लेकिन आप अपनी जो है आदत को सुधारते नहीं। मैंने कितनी बार कहा बता दिया करो कितनी आओगे, लेकिन आप बताते ही नहीं। बोला तुम नहीं तजते सुबानी आपनी, हम के ते समझाए। और हनुमान जी की तरफ इशारा करके बोला नर नारन की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए। बोला नर नारियों के कौन कहे, एक बंदर भी साथ में उठा करके लेके चले आए हो। आज मैं भोजन बनाने वाला नहीं, क्योंकि जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं बनाऊं क्यों? वो राज सामान अपना बनाओ और अपना जाकर के खाओ, मैं बनाने वाला नहीं। जाकर के एक कोने में बेचारा आंख बंद करके सर झुका करके बैठ गया। किसी ने कहा आंख क्यों बंद किए हो? बोला जो है जब हमको मिलेगा नहीं तो हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा चलो आज भक्त की मर्जी, आज जो है हम ही भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं। तो तुरंत श्री भरत जी महाराज भंडारी की सारी व्यवस्था संभाल लिए। हनुमान जी महाराज झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने लगे और श्री जानकी मैया भोजन बनाने बैठ गईं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पोछते चौका को, पोछते पूछ से चौका को, आंचल किला और हाथों से छोटा लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखा जब रसोई में माँ जानकी को, आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री जानकी मैया बैठ गई भोजन बनाने के लिए। अच्छा जब जानकी मैया को देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा भोजन बनाते हुए, तो सभी ऋषि दौड़ दौड़ करके आने लगे कि मैया थोड़ा सा प्रसाद हमें भी मिले, थोड़ा सा प्रसाद हमें भी। अब इसने जो हल्ला सुना तो सर उठा करके देखा, तो देखा कि तमाम लोग दौड़ करके आ रहे हैं, थोड़ा हमको भी, थोड़ा हमको भी। इसने कहा थोड़ा मोड़ा बचता तो मिलता भी, तो ये बचने नहीं देंगे, ये और आ गए खाने के लिए। गुरुजी पहुंचे। गुरुजी ने कहा क्यों चला, आज भोजन नहीं बना रहे? बोला गुरुजी बहुत सही समय पे आए हो। देखो ना भगवान जो है आज अपना पूरा खानदान ही लेकर के चले आए हैं। आप बताओ एक भगवान के लिए बोले थे कि जो है 10 भगवान के लिए, 20 भगवान के लिए, देखो कितने भगवान चले आए हैं। गुरुजी ने कहा कहाँ है भगवान, हमको तो नहीं दिख रहे। इसने जाकर के भगवान से बोला कि एक तो आज भोजन नहीं दोगे, और दूसरी बात जो है आप गुरुजी को दिखाई तक नहीं पड़ रहे हो। आप गुरुजी को दिखो ना, क्यों नहीं दिखोगे? भगवान ने कहा हम उनको नहीं दिखेंगे। क्यों? वो तो सब जानते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी तपस्या करते हैं,
भगवान ने कहा देखो ज्ञानियों के लिए मैं ज्ञान से मिलता हूँ, योगियों के लिए मैं योग से मिलता हूँ, लेकिन जो सरल होता है उसको मैं बड़ी सरलता से मिल जाता हूँ। जिसका हृदय सरल हो उसको भगवान बड़ी सरलता से मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि